बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पर दुश्मनों ने चारों तरफ से हल्ला बोल दिया है। एक तरफ हमें मुआशी तौर पर मफलूज किया जा रहा है तो दूसरी जानिब दहशत गर्दी की लहर में यकदम तेज़ी आ गई है। पेशावर में कल को जो सानिया हुआ है ये ऐसे मौके पर पेश आया है जब आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान की कमज़ोर मुआशी सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए ऐसी शराइत मानने पर मजबूर कर दिया है कि जिसका नतीजा किसी सूरत अच्छा निकलता नज़र नहीं आता। बल्कि कुछ माहिरीन तो महंगाई की इतनी शदीद लहर का खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि जिससे मुल्क में बदअमनी पैदा हो सकती है। ऐसे में पेशावर में थाना पुलिस लाइंस की मस्जिद के अंदर खुदकुश धमाका पाकिस्तान को मज़ीद अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने के मंसूबे का हिस्सा है। इस धमाके की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। इस तंजीम के किन पाकिस्तान दुश्मन ताकतों से रवाबित हैं ये अब कोई राज नहीं है। अभी गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के जय्यद उलमा ने TTP पर जोर दिया था कि वो पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह मुज़ाहमत बंद करे। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और इसके ख़िलाफ़ हथियार उठाना हराम है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी ने तो वीडियो बयान के ज़रिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके दहशत गर्दी करने वाले उन अनासर को याद दिलाया कि वो उनसे ये वादा कर चुके हैं कि आइंदा वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हथियार नहीं उठाएंगे। इसके साथ उन्होंने TTP की जानिब से मसाजिद और बेगुनाह शहरियों पर हमले करने का भी जिक्र किया था और कहा था कि इसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन TTP को चलाने वाले अनासर का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ लगता है और ना ही इन्हें इन उलमा के फतवे या हिदायत की कोई परवाह नज़र आती है जिन्हें वो लोगों को भटकाने के लिए माजी में अपने उस्ताद करार देते रहे हैं। इस्लाम में तो गैर मुसलमों की इबादत गाहों के भी एहतराम का हुक्म है, लेकिन यहाँ इस्लाम का नाम इस्तेमाल करने वालों ने मस्जिद के अंदर बेगुनाह शहरियों को उस वक़्त शहीद किया जब वो रब्बुल आलमीन के हुजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़े थे। नाज़रीन इकराम, न जाने ये फितना परवर अनासर किस मज़हब के पैरोकार हैं, क्योंकि मुसलमान तो दरकिनार कोई इंसान भी इस तरह बेगुनाह इंसानों को और वो भी इबादत की हालत में शहीद करने का नहीं सोच सकता। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि दहशत गर्दी की नई लहर पाकिस्तान को मुख्तलिफ महाज़ों पर उलझा कर मुआशी तौर पर मज़ीद कमज़ोर करने और मुकम्मल तौर पर घुटनों के बल लाने के मंसूबे का हिस्सा हो सकती है। पाकिस्तानी मईशत गुज़श्ता 9 माह से पहले ही भंवर में फंसी हुई है जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये नाअहल टोला, ये चीचों का मुरब्बा हम पर मुसल्लत किया गया है। सियासी अदम इस्तेहकाम और गलत मुआशी पॉलिसियों ने हमारी मईशत को इस कदर लाग़िर कर दिया है कि अब आलमी सतह पर हमारा शुमार श्रीलंका के साथ किया जा रहा है। हमारे ज़र मुबादला ज़खायर अमली तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। जो 3.5 अरब डॉलर मौजूद हैं वो भी दोस्त मुल्कों के डिपॉज़िट हैं, हत्ता कि हम डिपॉज़िट का निस्फ हिस्सा भी खर्च कर चुके हैं। पाकिस्तानी रुपया इस वक्त दुनिया की बदतरीन करेंसी बनता जा रहा है। गुज़श्ता 4-5 रोज़ के दौरान रुपये की कदर में 27 से 30 रुपये के करीब इजाफा हुआ है, यानी उसकी बेकदरी हुई है और ये सिलसिला रुकता नज़र नहीं आ रहा। LCs ना खुलने और महंगी बिजली और गैस और तेल के बायस हमारे कारखाने बंद हो रहे हैं। महंगाई के साथ बेरोज़गारी का इफरीत भी मुंह खोले खड़ा है। ऐसे में दहशत गर्दी की लहर में तेज़ी और पेशावर जैसा हमला हमारे मुआशी बहरान को मज़ीद संगीन करने का सबब बनेगा। नाज़रीन इकराम, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में KSE 100 इंडेक्स में 644 पॉइंट का बहुत दिनों के बाद इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह माहिरीन आलमी मालियाती इदारे IMF प्रोग्राम बहाल होने की उम्मीद करार दे रहे हैं। बेंचमार्क के SE 100 इंडेक्स लेन देन के दौरान 11:36 पर 644 पॉइंट्स या 1.64 का जो है वो इजाफा हुआ है, जो गुज़श्ता रोज़ 39,871 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। आरिफ हबीब कारपोरेशन के डायरेक्टर अहमद एहसन मुजतबा का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे के वफद की पाकिस्तान आमद और कर्ज प्रोग्राम की बहाली की उम्मीद पर बाज़ार में तेज़ी आई है।
उनका मज़ीद कहना था कि उम्मीद है कि रुपए की कदर में कमी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे की शराइत पूरी करने के बाद IMF का प्रोग्राम बहाल होने के इम्कानात रोशन हैं। अहमद मुज्तबा ने कहा कि मार्केट में महदूद सरगर्मी है, उम्मीद है कि बाजार में ये रुझान जारी रह सकता है। सेनेट का इजलास भी हुआ है। सेनेट इजलास के दौरान अरकान ने मुल्क में बढ़ती हुई दहशत गर्दी, कीमतों में इजाफे और गंदम आटे की किल्लत पर तशवीश का इजहार किया है। दहशत गर्द हमलों में इजाफे पर बहस के दौरान ख़ास तौर पर पेशावर धमाके के हवाले से बात करते हुए सेनेटर्स ने मुतालबा किया कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाना चाहिए ताकि इस मसले को हल करने के लिए कोई राह निकाली जाए। ऐवान के दोनों अतराफ़ के अरकान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे और तशवीशनाक मुआशी सूरत हाल के बारे में भी बात की। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा करते हुए तजवीज़ दी कि एक इन कैमरा इजलास बुलाया जाए जहां अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल के लिए मुतल्लिका हुकाम को जवाबदेह ठहराया जाए। उन्होंने कहा कि गरीब अवाम मुसल्लह अफवाज, अदलिया और पुलिस को अरबों रुपए दे रहे हैं, इसलिए उसका हक है कि वो सिक्योरिटी इदारों से पूछें कि इस तरह के वाक़यात क्यों हो रहे हैं और इंटेलिजेंस एजेंसियां इनका तदारुक क्यों नहीं कर सकी। मुश्तरका इजलास की इस्तदा की तौसीक करते हुए सेनेटर फ़िदा मोहम्मद खान ने कहा कि पख्तून कब तक मैयतें उठाते रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि दहशत गर्द हमलों के सिलसिले और इंतखाबात के इनेकाद के दरमियान गहरा ताल्लुक मौजूद है। सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि इन सियासी जमातों को अपना जायज़ा लेना चाहिए जिनके वज़रा के दहशत गर्दों से बैक चैनल राब्ते थे, उन्हें भत्ता अदा करते रहे और उनके साथ समझौता भी किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का फैसला शहरियों पर बम की तरह गिरा। सितम ज़रीफ़ ये है कि यह सिलसिला नहीं रुकेगा और हुकूमत ऐसी कड़वी गोलियां देती रहेगी। उन्होंने निशानदही की कि हुकूमत पहले ही गैस और बिजली के निर्खों में इजाफे का इंदिया दे चुकी है, जबकि 200 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट भी पेश किया जा रहा है। गरीबों का कत्लेआम कब तक जारी रहेगा? डॉक्टर शहजाद वसीम ने नवाज शरीफ पर भी तनकीद की कि वो हर बार ईंधन की कीमतों में इजाफे पर महज नाराज़गी का इजहार करते हैं। उन्होंने डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल कमी पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। डॉक्टर शहजाद वसीम ने खबरदार किया कि हुक्मरान इत्तेहाद ने अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात में ताख़ीर की तो ये आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ होगा। आइन की पासदारी की सूरत में ही निज़ाम आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के सिवा मुल्क को आगे ले जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए गैर मामूली इस्लाहात की ज़रूरत होगी। PTI पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि PTI खुद आइन की खिलाफ वर्जी में मुलविस रही है, इसलिए उसे आइन की पासदारी का सबक नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज आप जो तबाही देख रहे हैं वह गुज़श्ता 4 बरस की आमरीत का नतीजा है जब PTI इक़्तिदार में थी। आज़म नज़ीर तारड़ ने PTI से अपील की कि रियासत पर रहम करें और हुकूमत के साथ पार्लियामेंट में बैठ कर मुल्क को बहरान से निकालने के लिए उनसे बात करें।